सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 का कार्बनिक रसायन का पहला लेसन हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, ठीक है। तो हैलो एल्केन में ध्यान देंगे कि इसमें हैलो और एल्केन दो शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन किसे कहते हैं? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, जो वर्ग 17 के परमाणु हैं। ठीक है, इसमें इसको जो है हम यक्स के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यक्स के आगे मैंने एक बांड का यूज किया। वह बांड ये बता रहा है कि हैलोजन की जो वैलेंसी होती है अर्थात संयोजकता जो होती है वह एक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन के आगे भी जो है एक एक बांड यूज करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन सभी की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वह एक होती है। ठीक है, तो हैलोजन एल्केन जो होता है, ठीक है, एल्केन वह आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु से रिलेटेड होता है जो है। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषित हैलो एल्केन के जगह परिभाषित करेंगे जो है कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु से हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसके स्थान पर यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए जो है। ठीक है, जैसे आपका एल्केन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु के यौगिक ले रहे हैं, जैसे CH4 जिसका नाम होता है मेथेन। ठीक है, तो इसी तरह से हम C2H6 ले रहे हैं जिसका नाम होता है एथेन। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य यौगिक भी ले सकते हैं, जैसे C2H4 को भी ले सकते हैं जिसका नाम होता है एथीन। ठीक है, और भी बहुत से आपके कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मेथेन का स्ट्रक्चर होता है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये आपका मेथेन का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए गए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, क्योंकि इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के विषय में आपका जानकारी होना चाहिए, अर्थात उनकी संरचनाओं के विषय में जानकारी होना चाहिए जो है। ठीक है, जैसे मेथेन की संरचना आपकी होती है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यदि उसके स्थान पर, ठीक है, यदि उसके स्थान पर हम हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं, हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं, तो वो हैलो एल्केन होता है जो है। जैसे इसका नाम हो जाएगा हैलो मेथेन। हैलो मेथेन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपके यह वाला भी हाइड्रोजन या कोई और हाइड्रोजन हटाकर जो है हम हैलोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी X हो गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन विस्थापित होकर इसके स्थान पर भी हम हैलोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई, क्योंकि दो जुड़े हुए हैं हैलोजन, इसलिए डाई लिखेंगे, डाई हैलो मेथेन, डाई हैलो मेथेन। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है ये वाला भी हाइड्रोजन हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर हम हैलोजन परमाणु को जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे आपका 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई हैलो मेथेन। ठीक है, ट्राई हैलो मेथेन। इसी प्रकार से इसका एक और हाइड्रोजन भी हम प्रतिस्थापित कर इसके स्थान पर हैलोजन परमाणु को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा टेट्रा
हेलो हेलो मेथेन, टेट्रा हेलो मेथेन। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु है उसमें से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और उसके स्थान पर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है, हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है। तो यहाँ से हैलो एल्केन की परिभाषा बन सकती है कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में से आपका हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है और उसके स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे आप हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल लिया C2H6 जिसका नाम आपका है एथेन, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु का एक यौगिक है। ठीक है, जैसे एथेन का स्ट्रक्चर होता है C सिंगल बॉन्ड C और इससे जो होते हैं आपके 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ सकता है। जैसे C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, आपका सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है और इसके स्थान पर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हैलो एथेन, हैलो एथेन। ठीक है, हैलोजन के स्थान पर हम हैलोजन के परमाणु भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन भी ले सकते हैं। यदि हम क्लोरीन लेंगे तो उसका नाम आगे हम लिखेंगे क्लोरो लिखेंगे। यदि हम फ्लोरीन ले रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे हम फ्लोरो। ठीक है, इसी तरह से यदि Br ले रहे हैं तो हैलो के स्थान पर उसका नाम लिखेंगे हम जो है ब्रोमो। यदि मैं I ले रहा हूं तो उसका नाम लिखेंगे हम जो है आइडो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अब ये देखिए आपका हैलो एथेन है। अब इसमें हम 2 हैलोजन को ले लें, जो है यदि 2 हैलोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो देखेंगे आपका C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H और इससे आपका 2 हैलोजन परमाणु जुड़ गए, जो है 2 हैलोजन परमाणु जुड़ गए जो है। ठीक है, तो ये हैलोजन परमाणु जो दोनों जुड़े हुए हैं वह एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इसका एक और रूप हो सकता है जिसमें जो हैलोजन परमाणु जो होंगे वह अपने सम्मुख जो है दोनों कार्बनों पर जो है हैलोजन जुड़ सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड। देख रहे हैं कि यह आपका जो है जब 2 हैलोजन को लिए तो ये जो है अब इसकी संरचना जो हो रही है वह 2 प्रकार से बन रही है। ठीक है, 2 प्रकार से बन रही है। जब एक ही कार्बन पर जो है दोनों हैलोजन जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसे जेमिनल कहा जाता है। ठीक है, और जब अलग अलग कार्बन पर ये हैलोजन जुड़े होते हैं उसे विसनल कहा जाता है। जो है इसका नाम लिखते समय हम लिखेंगे जेमिनल को हम जैम लिखते हैं, जैम डाई, ठीक है, हैलो जैम डाई हैलो एथेन, जैम डाई हैलो एथेन। उसी तरह से इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जब नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे विस। देखिए विसनल को शॉर्ट में लिखते हैं विस आपका डाई हैलो एथेन, विस डाई हैलो एथेन। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो है इन सभी में आपके हाइड्रोजन परमाणु आपका विस्थापित हो रहे हैं और उसके स्थान पर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका हैलो एल्केन के विषय में आपका जानकारी प्राप्त हुआ होगा। आइए इसका जो है रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो है आपका अभी मैंने पीछे आपका एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। इसमें देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन
आपका विस्थापित हो रहा है और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है? हेलो एल्केन बनता है। जैसे एग्जांपल में है जो है, जैसे मेथेन को मैंने लिया, मेथेन लिया, अब इसका जो है जब क्लोरीन के साथ संयोग कराया, क्लोरीन क्या है, ठीक है, क्लोरीन जो है वह आपका हैलोजन है, हैलोजन का एक अणु है, ठीक है। इसके साथ जब संयोग कराया प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में जब संयोग कराया तो क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है और उसके स्थान पर क्लोरीन परमाणु जुड़ता है, ठीक है। जैसे अब एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा तो आपका 3 हाइड्रोजन बचेगा और उससे जो होगा क्लोरीन एक परमाणु जुड़ेगा जो है, ठीक है। अभी एक क्लोरीन परमाणु जो हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है उससे जुड़ता है और ये बनाता है HCl, जिसका नाम, इसका नाम होता है क्लोरो मेथेन, और इसका नाम जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो आपको हेलो एल्केन के विषय में समझ में आया होगा। उसी तरह से हेलो एरिन के विषय में देखिए ध्यान से। हेलो एरिन, ठीक है, हेलो भी सभी बताए हैं कि ये होता है आपका हैलोजन, और एरिन जो होता है वह आपका एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होता है, जैसे बेंजीन, ठीक है। आपका जब हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु से जुड़ता है तो हेलो एरिन बनता है। इसको परिभाषित इस तरह से करेंगे कि जब आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे आपका हेलो एरिन कहते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे आपका बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसका स्ट्रक्चर जो होता है C, ठीक है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, आपके 6 कार्बन होते हैं, और इसमें जो कार्बन होते हैं उसमें आपके जो डबल बॉन्ड से संयोग करते हैं जो है, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो होता है वह जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन जो है आपस में संयोग किया होता है, ठीक है। इसमें से कोई भी हाइड्रोजन जो है विस्थापित होकर यदि उसके स्थान पर, ठीक है, उसके स्थान पर इसको इस प्रकार से भी बेंजीन संरचना को लिखते हैं, ठीक है। इसमें से यह हाइड्रोजन विस्थापित होकर यदि उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वह संरचना जो कहलाती है वह हेलो एरिन की कहलाती है जो है, ठीक है। तो इसका आपका जो है देखिए, जो है समीकरण देखिए कि यहाँ पर आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु, हाइड्रोकार्बन में से आपका हाइड्रोजन विस्थापित होकर यदि उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो वह हेलो एरिन बनाता है, ठीक है। तो परिभाषित इसको फिर से कर दे रहे हैं हम जो है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसके स्थान पर यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे आपका हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, अर्थात हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। हेलो एल्केन का वर्गीकरण ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हेलो एल्केन आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनो हेलो एल्केन, दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन,
और तीसरा होता है पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन, मोनो मीन्स होता है एक, अर्थात हैलो एल्केन का ऐसा यौगिक जिसमें हैलोजन की संख्या जो अधिकतम संख्या हो वो एक हो, उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन का मतलब, डाई का मतलब होता है दो, अर्थात ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या अधिकतम संख्या दो हो, उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। फिर पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन में दो से अधिक हैलोजन आते हैं, जैसे 3 आते हैं, 4 आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। ठीक है, या उससे ऊपर भी आपके हैलोजन आ सकते हैं। तो पॉली हैलो एल्केन उस हैलो एल्केन को कहते हैं जिसमें हैलो एल्केनों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, अर्थात 3, 4, 5 या इससे अधिक हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे CH3, CH2, आपका Cl, तो इसमें देखिए हैलोजन की संख्या जो है वो आपकी एक है, इसलिए इस हैलोजन को मोनो हैलो एल्केन, और इसका नामकरण जब करेंगे तो क्लोरोएथेन हो जाएगा जो है। डाई हैलो एल्केन, जैसे पीछे एग्जाम्पल में मैंने दिया था जो है, ठीक है, जिसमें हैलोजनों की संख्या अधिकतम संख्या वो कितनी होनी चाहिए जो है 2 हो, तो उसे डाई हैलो एल्केन, इसका नाम अभी पीछे मैंने बताया कि विस डाई क्लोरोएथेन होगा। पॉली हैलो एल्केन में जो हैलोजनों की संख्या जो होती है, ठीक है, वह आपका 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक, अर्थात आपका 2 से अधिक का मतलब कि 3, 4 या 5 हो सकते हैं, या इससे ऊपर भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसका मोनो हैलो एल्केन के वर्गीकरण के विषय में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं।